नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम आपको देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों का विश्लेषण आसान भाषा में करते हैं। आज की यह रिपोर्ट सिर्फ एक समाचार नहीं है, बल्कि यह वैश्विक राजनीति और व्यापार के उस बदलते समीकरण की तस्वीर है, जिसने भारत समेत पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। 2 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया। चीन से आयात होने वाले सभी उत्पादों पर अब एक 125% का टैरिफ यानी आयात शुल्क लगाया जाएगा। यह फैसला न केवल आर्थिक है, बल्कि रणनीतिक भी है और इसके असर भारत, यूरोप, चीन और अमेरिका सभी जगह महसूस किए जा रहे हैं। तो आइए, बिना देर किए जानते हैं पूरा मामला सरल भाषा में। विस्तार से अमेरिका और चीन के बीच व्यापार को लेकर तनाव कोई नया नहीं है। पिछले कई वर्षों से दोनों देशों के बीच आर्थिक नीतियों को लेकर खींचतान चल रही है। अमेरिका का आरोप रहा है कि चीन अपने उत्पादों को सस्ते दामों पर दुनिया भर में बेचता है और वहां की कंपनियों को सरकारी मदद मिलती है, जिससे प्रतिस्पर्धा में असमानता पैदा होती है। डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अमेरिका को फर्स्ट रखने की नीति अपनाई। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका अब और नुकसान नहीं उठाएगा। ट्रंप प्रशासन ने चीन पर टैरिफ लगाना शुरू किया, यानी वहां से आने वाले सामानों पर भारी शुल्क। इससे चीन को बड़ा झटका लगा, लेकिन जवाब में चीन ने भी अमेरिका से आयात होने वाली वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ा दिया। यही से शुरू हुआ एक नया व्यापार युद्ध, अमेरिका बनाम चीन। अब बात करते हैं 2 अप्रैल की, जब ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि चीन के अलावा सभी देशों के लिए 90 दिनों तक टैरिफ को रोका जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि फिलहाल 75 से ज्यादा देशों को राहत दी गई है। उस पर टैरिफ और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया, 104% से सीधे 125% तक। ट्रंप ने कहा कि चीन ने वैश्विक व्यापार के नियमों का सम्मान नहीं किया और अमेरिका के साथ ईमानदारी से व्यवहार नहीं किया। इसलिए अब चीन के खिलाफ यह कड़ा कदम उठाना जरूरी था। यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू हुआ, यानी बिना किसी देरी के। इससे यह साफ संदेश गया कि अमेरिका अब चीन को कूटनीतिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर घेरने के मूड में है। टैरिफ युद्ध का असर सिर्फ चीन पर नहीं, बल्कि अमेरिका पर भी पड़ा है। बीते कुछ हफ्तों से अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई थी। निवेशकों में डर था कि यदि टैरिफ और बढ़े तो इसकी वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ सकती है। ट्रंप को अपने ही दल, रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं का दबाव झेलना पड़ा। व्यापार संगठनों और उद्योगपतियों ने साफ कहा कि इस स्थिति में अमेरिका को भी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा अमेरिकी बॉन्ड मार्केट, जहां सरकार पैसे उधार लेती है, उसमें भी गिरावट देखी गई। इससे सरकार को चेतावनी मिली कि अब टैरिफ नीति पर फिर से विचार करना होगा। एक्सियोस की एक रिपोर्ट में बताया गया कि ट्रंप और उनके सलाहकारों ने तय किया कि यह सही मौका है चीन को अलग थलग करने का। चूंकि चीन ने भी जवाबी टैरिफ लगाया था, अमेरिका ने बाकी देशों को राहत देकर एक दोस्ती का संकेत दिया। इसका सीधा फायदा यह हुआ कि दुनिया के दूसरे देश अमेरिका की तरफ झुकने लगे, जबकि चीन अकेला होता गया। गोल्डमैन जैसी बड़ी कंपनियों ने यह अनुमान लगाया कि इस टैरिफ के बाद चीन की आर्थिक वृद्धि दर 4.5% से घटकर 4% हो जाएगी। भारत ने इस पूरी स्थिति को एक अवसर के रूप में देखा है। सूत्रों के मुताबिक भारत अब अमेरिका के साथ एक आंशिक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की कोशिश कर रहा है, और वह भी 90 दिन की राहत खत्म होने से पहले। दुनिया अब एक ऐसे दौर में है जहां बड़े देश आर्थिक रणनीति के जरिए एक दूसरे पर दबाव बना रहे हैं। अमेरिका का यह फैसला साफ दिखाता है कि अब व्यापार सिर्फ व्यापार नहीं रहा, यह एक तरह का हथियार बन गया है। यदि भारत अमेरिका के साथ समझदारी से डील करता है, तो न केवल उसे टैरिफ में राहत मिलेगी, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन में उसकी भूमिका भी बढ़ेगी। इसके साथ साथ भारत को चीन से मुकाबले के लिए अपने उत्पादों की गुणवत्ता और निर्यात को बढ़ाना होगा। तो दोस्तों, अब सवाल है, क्या यह फैसला सिर्फ एक तात्कालिक रणनीति है या भविष्य में व्यापार का नया मॉडल बनने जा रहा है? और सबसे जरूरी, क्या यह टैरिफ युद्ध वैश्विक मंदी की ओर इशारा कर रहा है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले हफ्तों और महीनों में मिलेंगे। लेकिन एक बात तय है, विश्व व्यापार का नक्शा अब पहले जैसा नहीं रहेगा। अगर आपको यह रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही और रिसर्च पर आधारित वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है। नीचे कमेंट में जरूर बताइए
क्या आपको लगता है भारत इस मौके का फायदा उठाएगा? मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।